भाभी टिफिन रेडी है क्या? भाभी 2 टिफिन। अरे वो एक्चुअली आज आपके भैया ऑफिस जाते समय टिफिन ले जाना भूल गए, तो आप कॉलेज जाते समय ऑन द वे उन्हें दे देना। हाँ ठीक है। वैसे क्या बात है, बड़ा तैयार शयार होके जा रहे हो, कोई मिल गई क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस आज मेरा मन किया इसलिए मैंने अपने कपड़े पहन लिए, और कुछ नहीं। अच्छा लग रहा हूँ ना? वेरी स्मार्ट। पर देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो अपनी भाभी से छुपाना मत, ठीक है? वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे भाभी, आपको तो पता है मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन ना आप मेरे से नाराज होगी ये मैं नहीं सह सकता। अच्छा जी। हाँ। ये लीजिए। विवेक भैया जान के हाथ टच करके गए या फिर अनजाने में? मैं भी कुछ भी सोचती रहती हूँ। अरे आ गए आप? हाँ जी, आ गए। और कैसा रहा आपका दिन आज? बहुत अच्छा। और आपका? बस ठीक है, मेरा भी अच्छा। क्या लो आपके लिए, चाय या जूस? चाय जो छोड़ो, फिलहाल तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें ही खा जाऊँ। आप कब से नॉन वेजिटेरियन हो गए? मजाक तो कर सकता हूँ ना मैं। चाय कुछ नहीं, बस तुम मेरे साथ बैठो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे पापा आप आइए, अंदर आइए। कैसे हैं आप पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आइए अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। आइए। पापा जी पानी पीजिए। पापा वैसे आपने हम सबको माफ कर दिया ना? हम सब आपको यहाँ बहुत याद करते थे। याद तो मुझे भी तुम सबकी बहुत आती थी, इसीलिए तुम लोगों से मिलने आ गया। और कहाँ है वो दोनों भाई? अच्छा विवेक भैया कॉलेज गए हैं और ये ऑफिस गए हैं। अभी आते होंगे दोनों, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। पापा आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सच में। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों से कैसे नाराज रह सकता था। सोचा तुम लोगों के पास आ जाऊँ। और वो प्रॉपर्टी भी बेचनी है। प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी पापा? एक बंदा है, वो हमारी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है। पापा, हमारी यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है? वो तुम्हारे दादाजी थे ना, वो इस प्रॉपर्टी को छोड़ गए थे, और आज इसकी कीमत 8 करोड़ लग रही है। क्या पापा? 8 करोड़? तुमने सही सुना, 8 करोड़। मैं भी इसकी कीमत सुन के हैरान रह गया था। चलो सही है पापा, आपके लिए दादाजी की ली हुई प्रॉपर्टी इतना प्रॉफिट लेके आई है। कांग्रेस पापा। मैं भी एक बार बाहर काम जा रहा हूँ, आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ?
तुम दोनों चले जाओ, वही तो दोपहर को जाना है, तो मैं आराम से चला जाऊँगा। चले, बाय बाय। पापा जी आपको कुछ चाहिए? एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। पापा जी आप चाय पीजिए। बहू, बहू, पापा जी आपको कुछ चाहिए? वो मैं बाहर जा रहा था, दरवाज़ा बंद कर लेना। ठीक है पापा जी। है ना, चल रहे। वाह, ये अब गेट तो नहीं खोल रही है? शायद सो रही होगी या कहीं बाहर गई होगी। बाहर? वो भी इस टाइम? हाँ, तो मेरे पास ना एक की है, अगर होता है तो। अबा, अबा, भाभी? अबा, आंखें खोलो अबा। भैया ये भाभी के साथ किसने किया होगा? अब आंखें खोलो अब्बा, आंखें खोलो, आंखें खोलो अब्बा। क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या हुआ बहू को? पता नहीं पापा, हम लोग तो बाहर गेट पे खड़े थे, मैं ऑफिस से आया था, विवेक कॉलेज से, हमने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं, तो मेरे पास दूसरी की थी, मैंने उससे गेट खोला और देखा किसी ने अब्बा को चाकू मारा हुआ है। मैं तो शाम को दरवाज़ा बंद करवा के गया था अपने क्लाइंट से मिलने। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब्बा के साथ जिसने भी ये किया ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। हेलो हेलो सीआईडी। तो इसका मतलब जब मर्डर हुआ आप तीनों में से कोई भी घर पर नहीं था? नहीं सर, मैं रोज की तरह ऑफिस, विवेक अपने कॉलेज में, और अशोक जी आप? मैं भी नहीं था। ये हमारे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, ये वहाँ थे, और ये तो आए भी बहुत बाद में। आपको किसी पे शक कि कौन ऐसा कर सकता है? शक, हम किसी को जानते ही नहीं है, और दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आबा का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? कैसी बातें कर रहे हो आप? हमारी भाभी का किसी अफेयर कैसे हो सकता है? हेलो जी सर। क्या सर? ठीक है सर, मैं भी लेके आता हूँ। आप तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आप तीनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। सर हमने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो हम पता लगा लेंगे।
आबा के भाई ने दहेज ना देने पर हत्या की एफआईआर करी आप तीनों के खिलाफ। लेकिन आबा का तो कोई भाई है ही नहीं, और उसके मर्डर की खबर तो हम तीनों के अलावा और किसी को पता ही नहीं है। समझदार लगते हो काफ़ी। मैं तो देख रहा था कि मर्डर तुम तीनों में से किसी ने तो नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है, दहेज के लिए लोग अपनी बहू को परेशान करके मार देते हैं। सर हम क्यों मारेंगे अपनी भाभी को? वो तो पता चल जाएगा। फिलहाल तो हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सब पता लग जाएगा कि मर्डर किसने किया है और किसने नहीं। भैया आप ज़्यादा परेशान मत होइए। भाभी के साथ जिसने भी ऐसा किया है ना, वो बचेगा नहीं। अब ठीक तो है पापा? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बहुत अच्छी बिटिया थी, हमें छोड़ के चली गई। हम तो उससे बात भी नहीं कर पाए थे। हम बहुत बुरे हैं पापा। अब्बा का हमेशा से एक सपना था कि वो अपने घर में जाए, और हम उसे कभी अपने घर में लेके ही नहीं जा पाए। भैया आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत अच्छी थी अब्बा। सर आप सर कुछ पता चला कातिल का? बिल्कुल, कातिल का पता चला है, तभी तो उसे पकड़ने आया। कौन है वो? जल्दबाजी में कातिल फिंगरप्रिंट तो अपने चाकू से हटाना भूल ही गया। सर मैंने नहीं कुछ किया सर, मैंने भाभी को नहीं मारा। तूने नहीं मारा तो भाग के कहाँ जा रहा है? चाकू पे तेरे ही फिंगरप्रिंट के निशान मिले हैं। विवेक, तूने अब्बा को मारा है? तुझे शर्म नहीं आई? भैया मैंने नहीं मारा भाभी को। तुम पहले आबा का मर्डर करते हो, उसके बाद ये शूट करने का ड्रामा करते हो। सर मैं कह रहा हूँ ना, मैंने भाभी को नहीं मारा है। तो किसने मारा? पापा ने। पापा ने? ये क्या बोल रहे हो विवेक? पापा अब्बा को क्यों मारेंगे? ये बात तो आप पापा से पूछो। क्यों अशोक जी, आपने मारा आबा को? हाँ हाँ मैंने ही मारा है। लेकिन क्यों पापा? पापा आप तो अब्बा से बहुत प्यार करते थे, कितना खुश थी वो आपके आने से, तो आपने उसे मारा है। बोलो, क्यों मारा? वो उस दिन बहू बहू जी पापा जी। आबा बेटा, एक कप चाय बना दो, मुझे पार्टी के पास जाना है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ठीक है पापा जी। वो एक्चुअली पापा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप प्रॉपर्टी किसी और को ना बेचकर हमें दे दीजिए। वैसे भी हम कितने टाइम से इस किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, सब साथ में मिलके भी रहेंगे और अच्छी खासी सेविंग्स भी हो जाएंगी। अच्छा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जी क्या मतलब आपका? अगर मैं ये प्रॉपर्टी किसी और को बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, और तुम लोगों को दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतना नुकसान कैसे सह सकता हूँ? मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। आपको क्या चाहिए पापा जी? आबा तुम खुद समझदार हो, मुझे क्या चाहिए। ये देखिए, ये गलत है पापा जी, ये ज़बरदस्ती है। ये ज़बरदस्ती नहीं है। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो ठीक है, वरना मैं चलता हूँ। रुकिए, ये लीजिए, साइन करिए। ये क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स। इतनी जल्दी? लेकिन आपने तो वादा किया था ना। वादा तोड़ा भी तो जा सकता है।
देखिए अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं चिल्लाऊंगी और पुलिस को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मेरे से बदतमीजी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। मुझे पता था किसी की भी नीयत कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये रखता हूँ। छोड़ो मुझे। ये क्या किया आपने? अगर तूने किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल करूंगा। नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊँ, मुझे मत मारना। ये ले चाकू पकड़ और आबा के पास रख और घर बंद करके मानव के पास चला जा ताकि किसी को पता ना चले, समझा? जी पापा, कैसे इंसान है आप? मुझे शर्म आ रही है आपको पापा कहते हुए। भैया मुझे माफ करना, मैं डर गया था इसलिए मैंने आपसे सच छुपाया। अशोक जी, बहुत ज़िंदगी बिता ली आपने अपने घर में, अब बाकी की ज़िंदगी जेल में बिताना। चलो मेरे साथ।